विवेक श्रीवास्तव, ओपनिंग कमेंट। जी 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 जी, मैं सुन रहा था, वाजपेयी जी को भी सुन रहा था, और उसके पहले राजीव रंजन जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से चीजों को विस्तार पूर्वक बता दिया है, बड़ा कम जोड़ने के लिए रह गया है। वाजपेयी जी से मेरा यह सवाल है कि आपने कुछ अपशब्दों का जरूर आपने मेंशन करा, मुझे कृपा करके यह बताएं कि जितना भी आपके बड़े बड़े केसेस ईडी सीबीआई लगा रही है उसमें से 90% ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ है। यह वेंडेटा की पॉलिटिक्स जब प्राइम मिनिस्टर करते हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भाजपा और सरकार करती है, तो उसके सामने ये पब्लिक या किसी एक ट्रोलिंग आर्मी के द्वारा यूज किए गए फ्यू अपशब्द, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आज बिहार के अंदर समस्या हो गई है, वहां पे दंगा हुआ, बंगाल के अंदर हुआ, हर जगह पे आप जो है कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ा रहे हैं, वहां की सरकार जिम्मेदार नहीं है सर, करा रहे हैं, माइनॉरिटीज को नीचा दिखा रहे हैं। जी, वहां की सरकारें जो हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार या बिहार की सरकार, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी इतनी ताकतवर है वहां? नहीं, आप सुनिए सर, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, ये सारी की सारी समस्याएं ऑपोजिशन रूल स्टेट में ही क्यों हो रही हैं? महाराष्ट्र में भी हुआ था, गुजरात में भी हुआ था सर। बीजेपी में चला जाता है। विवेक जी, फैक्चुअली हमें करेक्ट रहना पड़ेगा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुआ था सर। ये 2024 की तैयारी है, और ये वक्तव्य श्री नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ एक बीजेपी के लीडर का वक्तव्य है जो 2024 की तैयारी में विपक्ष को। ठीक है, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल सभी हमारे जो सम्मानीय मेहमान हैं उनके साथ इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस बीच बता दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल कभी सावरकर नहीं हो सकते। राहुल विदेश से सहयोग मांगते हैं, राहुल पिछड़े समाज को अपमानित करते हैं, अपमानित करके माफी नहीं मांगते हैं, ये निशाना साधा है अनुराग ठाकुर ने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अहंकार किस बात का है। आप सावरकर जी को नीचा दिखाने का काम करते हो। आप सम्मान तो सावरकर जी का नहीं कर पाए, लेकिन अपमान करने में राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मतलब था इनका कि मैं सावरकर नहीं? अरे आप सावरकर हो भी नहीं सकते। ना आपने तप किया है, ना त्याग दिया है, ना आप देश के लिए जीना चाहते हो। आप तो विदेशी ताकतों के साथ विदेशी धरती पर विदेशी सरकारों का सहयोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मांगते हो, जबकि सावरकर जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। राहुल सावरकर हो ही नहीं सकते। पिछड़े समाज का बार बार अपमान करना, अपशब्द बोलना, ये राहुल गांधी जी का अहंकार है जो पिछड़े समाज से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है राहुल जी कि आप पिछड़े समाज को अपमानित तो करते हैं लेकिन माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होते? अगर राहुल गांधी जी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में माफ़ी मांगी और उसके बाद भी दुष्प्रचार करने से नहीं हटे, झूठ बोलने से नहीं हटे, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं अवमानना के, और 7 केसेस में वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। तो देश को ये भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में भी बेल पर हैं और अवमानना के मामले में भी साथ में बेल पर हैं। तो बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधा है राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी पर पिछड़ों के अपमान करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान करने का आरोप लगाया है। इन सबके बीच अभय दुबे जी, लगातार जिस तरह से आप लोगों की ओर से रिलेंटलेस मुहिम चलाई गई है, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चौकीदार चोर का मुद्दा हो, खून की दलाली, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि संसद के अलावा संसद के बराबर की मान लीजिए, वहां भी जो है उन लोकतंत्र में उनकी भी जगह है, सब वहां जाकर के मामले जो है खत्म हो गए। फिर आखिरकार एक के बाद एक नए जो आप लोग ये लाते रहे हैं शिगुफा, ये छोड़ते रहे हैं, पीएम उसी का जिक्र कर रहे हैं। चंदन जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में खत्म नहीं हो गया। पेगासस के फैसले को पढ़िए आप। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि सरकार ने हमारी कमेटी को अपेक्षित सहयोग नहीं किया। 5 फोन में हमारे इन्फेक्शन ट्रेस हुए, लेकिन समिति ने सर मेलवेयर, और उसमें राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि उनके फोन में पेगासस है, उन्होंने तो फोन भी जमा नहीं किया, फिर कैसे चेक हो गया सर? जो फोन जमा हुए थे उसमें उन्होंने पाया, और सब उन्होंने साफ कहा कि अगर कमेटी हमारा सहयोग, सरकार हमारा सहयोग करती तो परिणाम कुछ और होते। सर बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता सर वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, 29 फोन जमा किए गए थे, 5 में मेलवेयर पाया गया था, और उसमें कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था जिसमें कि पेगासस होने की बात हो।
अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट आप कह दीजिए कि ये नहीं कहा कि सरकार ने हमको अपेक्षित सहयोग नहीं किया, कह दीजिए आप चैनल पर। सर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें थी उसमें अगर मान लीजिए आपको कोई ऐतराज था, कोई आपत्ति थी, तो उसमें आप रिट पिटीशन डाल सकते थे, संविधान बेंच के सामने ले जा सकते थे। एक सुन लीजिए मेरी बात। राफेल के केस में क्या हुआ? राफेल के केस में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2-3 पैराग्राफ में निर्णय में गलती थी, जिसको संशोधन याचिका लेकर गई सरकार कि ये गलती है, संशोधित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गलत एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था। दूसरी बात, इन्होंने बात की अभी हमारे जफर इस्लाम साहब विद्वान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी और इन्फ्लेशन, तो साहब छवि इसलिए खराब हो रही प्रधानमंत्री जी की 45 वर्ष की सबसे भीषणतम बेरोजगारी आप लोगों ने परोसी। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया, खाने की दाल तेल पेट्रोल डीजल 100 रुपए और 200 रुपए के पार हो गया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गवा दिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई। आपकी छवि इसलिए खराब हुई कि जम्मू कश्मीर जाते हैं। उसके लिए मोदी जिम्मेदार थे या कोविड? बिल्कुल। दूसरी बात, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2.5 करोड़ की आबादी वाली हरियाणा में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है, जहां की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, 26% आबादी। उसके बाद बिहार का अगर जिक्र करें, बिहार की आबादी 13 से 14 करोड़ के बीच है, वहां भी 17% के आसपास जो है बेरोजगारी है सर। तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। मैं उसका 1 सेकंड में छवि इसलिए खराब हुई कि प्रधानमंत्री जी आपने सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी घोषित, जिसको 10 साल की सजा हुई थी, जो पंडितों का हत्यारा था, उसको टिकट दे दिया वार्ड नंबर 33 से। तारिक अहमद मीर घोषित आतंकवादी जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिला दिया। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री जी का मन साझा करता है आतंकवादी। तब आपकी छवि प्रधानमंत्री जी खराब होती है। ठीक है, आपकी जो छवि खराब होती है, आपने कोविड का हर बार गोल पोस्ट चेंज नहीं हो सकता सर। जफर इस्लाम साहब रिस्पॉन्ड करें। गोल पोस्ट चेंज नहीं सर, 1 मिनट आपको 10 सेकंड में आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। देखिए आपकी जो छवि खराब हुई प्रधानमंत्री जी, वो इसलिए हुई है कि 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए कोविड के क्राइसिस में, और ये अडानी जी ने क्या किया? नहीं, शेयर मार्केट अगर गिर गया था सर, अगर शेयर मार्केट गिर गया था और उस दौरान पैसे लगाए गए, उसमें इलीगल क्या था? संविधान के तहत उसमें क्या खराबी थी, क्या गलती थी, ये बताइए। उस पर मैं आपके पास लौटूंगा। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। सर सबको मौका देते हैं सर। स्टॉक मैनिपुलेशन है ना, गंभीर आरोप है। आप ये समझिए कि शेल कंपनियां विदेशी, वो साइप्रस हो, यूएई हो, मॉरिशस बोल रहे हैं। अब इनको आप जवाब देने दीजिए। जी जफर चंदन जी, जी देखिए, ये अभी आप थोड़ी देर जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने सुनाया कुछ वीडियोस, उसमें देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। मौत का सौदागर कौन कह रहा है? कांग्रेस फैमिली के सबसे बड़े परिवार की जो सबसे बड़ी सदस्य हैं सोनिया गांधी जी। इस तरह की बहुत तरह की भाषाएं जो है कही गई हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बराबर देश के हित को और देशवासियों के हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। आज इसीलिए इस बात को कहना पड़ेगा कि आज पूरा देश इस बात को समझता है, और देश का पूरा हर आदमी, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग मोदी जी के पीछे खड़े हुए हैं। इसलिए कि हम इन ताकतों से लड़ रहे हैं जिनके प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे। ऐसी ताकतों से लड़के देश को आगे ले जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं किसी तरह देश आगे ना बढ़े, और उन ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। अब देखिए ना, यहां पर आप गलवान में जो है लड़ाई हो रही है, हमारे सेना जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसडर के घर खाना खा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि आज के दिन उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर के घर में खाना खाना बेहतर समझा, जबकि हमारे जवान वहां पर अपनी जान देश के लिए दे रहे थे, कुर्बान कर रहे थे, और उसके बावजूद वो खाना खा रहे थे। उसके अलावा इन्होंने देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। अरे भाई, आपने 13वें स्थान पे छोड़ा था। पॉलिसी पैरालिसिस, पूरे दुनिया में फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स की सरकार के बारे में जानी जाती थी। करप्शन जो है रैम्पेंट था आपके समय में। उस चीज को आज देखिए, ना करप्शन है, ना स्कैम है, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स कहा जाता था यूपीए सरकार 2 को। अब वो सब नहीं है। हाँ, देश तरक्की कर रहा है, देश के लोग मजबूत होते जा रहे हैं।